आप सभी लोगों का ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 10 हल करेंगे, जो कि ITI फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन PDF के रूप में चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाकर विजिट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। कह रहा है प्रतिरोध का क्या नाम है। ठीक है, ए दिया है धातु फिल्म प्रतिरोध है, बी दिया है तार बंधे हुए प्रतिरोध है, सी दिया है कार्बन फिल्म प्रतिरोध है और डी दिया है कार्बन मिश्रित। एक्चुअली देखिए, हम जो प्रतिरोध बनाते हैं आप देखे होंगे ना, कुछ इस प्रकार का होता है ना। इसमें दो संयोजक होते हैं, इसमें कुछ इस प्रकार पट्टियां बनी होती हैं ना, उसमें कलर होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये होते हैं कार्बन के होते हैं। इसमें बंधक मिला के इसको क्या किया जाता है, इसको मतलब कह सकते हैं कि बंधक के साथ कार्बन को मिलाकर इसको क्या किया जाता है, ढाल दिया जाता है। और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जैसी मतलब हमें चाहिए उसको क्या करते हैं, काट के फिर इसमें संयोजक जोड़ के हम क्या करते हैं, प्रतिरोध बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक ऐसा पाइप वाला भाग है। ठीक है, और इस पर आप देख रहे होंगे, अगर देख रहे होंगे तो आप इसको इस प्रकार की तार बंधे हुए हैं ना। ठीक है, और ये तार है। ठीक है, ये जो पाइप है, ठीक है, ये पाइप जो होती है वो चीनी मिट्टी ना, चीनी मिट्टी या सिरेमिक ना का बना होता है। और इस पर करते क्या है हम, यूरेका एक मिश्र धातु है, उसकर क्या करते हैं, इस तार को इस चीनी मिट्टी के पाइप पर हम क्या करते हैं, इस यूरेका को हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं। जबकि जानते हैं यूरेका एक क्या है, मिश्र धातु है, जिसमें यूरेका क्या है, एक मिश्र धातु है। इसका उपयोग हम कह सकते हैं कि फिक्स रेजिस्टेंस या ऐसे कह सकते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम करते हैं। आप देखे होंगे रियोस्टेट भी। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या करते हैं, घटा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का हमारा क्या है, तार बंधे हुए प्रतिरोध हैं। ठीक है, चूंकि इस पर हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें प्रतिरोध की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का तार बंधा हुआ प्रतिरोध है। अगर ये देता कार्बन मिश्रित तो इसमें कुछ डॉटेड ऐसे दिखाते ना, कुछ ऐसे दिखाता कार्बन वाले में। ठीक है, लेकिन ये कार्बन मिश्रित है नहीं। ठीक है, ये है क्या, तार बंधे हुए प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, एक मिनट बताना भूल गए, जो यूरेका का मिश्रण होता है, ठीक है, यूरेका का मिश्रण जो होता है वो हमारा होता है 60% जो होता है तांबा होता है। ठीक है, और 40% जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा निकेल। 60% तांबा होता है प्लस 40% निकेल होता है। इससे मिलाकर हम क्या करते हैं, यूरेका मिश्र धातु का हम निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग कह सकते हैं कि उच्च मान प्रतिरोध में उपयोग होता है। इसका थोड़ा प्रतिरोध क्या होता है, यूरेका का अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधक वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है, इसका कलर है रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है और सिल्वर है। ठीक है, ये हमारा जो कलर दिया है, ये कलर दिया है रेड दिया है, और ये कलर जो दिया है ये ब्लू दिया है, और ये कलर कौन सा दिया है, ऑरेंज। दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये कलर जो है सिल्वर है ना। ठीक है, रंगकूट विधि द्वारा मतलब कि हम देख के रंग कैसे बताएंगे किस प्रतिरोध की वैल्यू क्या है ना, इसका मान बताना है। ठीक है, तो उसको हम निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए होता है, हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। बीबी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है गोल्ड
सिल्वर और नॉन। बी का मतलब होता है, इस बी का मतलब होता है ब्लैक होता है ना। देखिए किसी भी 4 बैंड 5 बैंड 6 बैंड तक हम निकाल लेते हैं, कलर देख के हम बता देंगे कि कितने मान का है। ठीक है, पहले 4 बैंड वाला देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर लेंगे इस कोड को तो कभी भूलेगा नहीं। आपको याद रखना है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नॉन। ठीक है, बी का मतलब होता है, इस बी का पहले वाले का ब्लैक, दूसरे वाले का ब्राउन, ठीक है, तीसरे वाले का रेड, चौथे का ऑरेंज, पांचवें का येलो, छठवें का ग्रीन, सातवें का ब्लू, आठवें का वायलेट, नौवें का ग्रे, ठीक, और 10वें का वाइट। ठीक है, ये गोल्ड सिल्वर नॉन है, यह है। ठीक है, इसमें डिजिट, इसको डिजिट से दर्शाते हैं। डिजिट क्या है, 0 से दर्शाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर, इसको गुणों के रूप में लिखेंगे तो 10 पे पावर 0 हो जाएगा, 10 पे पावर 1 होता है, 10 पे पावर 2 होता है, 10 पे पावर 3 होता है, 10 पे पावर 4 होता है, 10 पे पावर 5 होता है, 10 पे पावर 6 होता है, 10 पे पावर 7 होता है, 10 पे पावर 8 होता है, 10 पे पावर 9 होता है। बाकी इनका होता है ये टोलरेंस है, गोल्ड का, सिल्वर और नॉन। ठीक है, इनका जो टोलरेंस होता है, टोलरेंस मान, टोलरेंस जो वैल्यू होती है गोल्ड के लिए जो होती है ±5% होती है, सिल्वर के लिए ±10% होती है, और नॉन के लिए कोई भी का जो होगा ±20% होता है। ये टोलरेंस मतलब त्रुटि कह सकते हैं इसको, मतलब इस प्रतिरोध के मान में जो आएगी त्रुटि। अगर गोल्ड होगा लास्ट वाला कलर तो उसमें 5 ±5% की त्रुटि हो सकती है, बढ़ भी सकता है वैल्यू और घट भी सकती है। अगर सिल्वर रहेगा लास्ट वाली वैल्यू तो उसमें 10% की त्रुटि हो सकती है, वो वैल्यू बढ़ सकती है 10% और 10% घट सकती है। अगर और भी कलर है तो उसमें 20% की त्रुटि हो सकती है। इन दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा कलर है टोलरेंस में तो उसमें 20% की त्रुटि हो सकती है, मतलब वो वैल्यू जो मान होगा प्रतिरोध का वो 20% घट सकता है, 20% बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब देख लेंगे ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा क्या करती है, इकाई को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, इकाई को दर्शाती है। ये वाली दहाई, ठीक है, ये क्या करती है, दहाई को दर्शाती है। और ये वाली तीसरा जो होता है, तीसरा बैंड है ना, दूसरा बैंड इकाई को दर्शाता है, पहला बैंड दहाई को दर्शाता है, और इधर से जो होगा क्या दर्शाएगा, तीसरा बैंड ये दर्शाता है मल्टीप्लायर मतलब गुणक को दर्शाता है। और चौथा जो दर्शाता है किसको दर्शाता है, त्रुटि या टोलरेंस को दर्शाता है। मान देखेंगे इकाई और दहाई मतलब सैकड़े वाले का, अगर ये 5 बैंड रहता तो इधर क्या हो जाता है, यहीं पे हो जाता सैकड़ा हो जाता 100 ना। 3 बैंड, ये अगर टोटल 5 बैंड रहता है, 4 बैंड है तो दहाई तक होता है, अगर ये 5 बैंड रहता तो इधर से लेते, फिर ये तीसरे नंबर पे हो जाता इकाई वाला, दूसरे नंबर पे दहाई वाला हो जाता, तीसरे नंबर पे सैकड़ा वाला हो जाता। लेकिन ये 2 ही है तो 2 के हिसाब से लेंगे। ठीक है, देखिए अब देखेंगे इकाई पर कौन सा है। ठीक है, इकाई पर हमारा है ब्लू है। ठीक है, कितना है हमारा इकाई कौन सा अंक है, 1 मिनट, कलर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ब्लू है। ठीक है, तो ब्लू का देखेंगे कितना मान है, ब्लू का मान हमारा है कितना है, 6 है। ठीक है, तो कितना लेंगे
6 लेंगे। ठीक है, ठीक है। और रेड देखेंगे, रेड का मान कितना है, रेड का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे, पहले इकाई लिख लेंगे फिर दहाई लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे गुणक में, गुणक में कौन सा है, गुणक में हमारा है ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर, ये गुणक वाला मान है ना, ये गुणक वाला मान है, तो ऑरेंज में देखेंगे गुणक वाला मान कितना है 10 पे पावर 3 है। ठीक है, और त्रुटि, त्रुटि में क्या है, लास्ट वाला क्या है सिल्वर है, तो सिल्वर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होती है, प्लस माइनस 10% की, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस माइनस 10% ना, प्लस माइनस 10% लिख लेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 26 गुणे 10 पे पावर 3 प्लस माइनस 10%। अब ऑप्शन देख लेंगे, ए दिया है 23 गुणे 10 पे पावर 3, ठीक है, प्लस माइनस 5%, बी दिया है 26 गुणे 10 पावर 3 प्लस माइनस 10%, और सी दिया है 32 गुणे 10 पावर 4 प्लस माइनस 10%, और डी दिया है 37 गुणे 10 पावर 4 प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल लेंगे 26 गुणे 10 पावर 3 प्लस माइनस 10%, ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी ओम में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा 26 गुणे 10 पावर 3 प्लस माइनस 10%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह निकालने का आसान तरीका है, ये क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा, ये ITI के एग्जाम में नहीं, कंपटीशन आप देंगे उसमें भी मिलेगा, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि बैंड अगर ये 4 है तब तो ठीक है, लेकिन 5 हो गया तो इस दाई की जगह फिर सैकड़ा आ जाएगा ना, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहीं से हम डिजिट से मान उठा के यहाँ तीनों का रख लेंगे, बाकी मल्टीप्लायर होगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, टोलरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ओम मीटर को अरेखी क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। ठीक है, ओम मीटर को अरेखी क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। ए दिया है वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है ना, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है। बी दिया है धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सी दिया है प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और डी दिया है वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, ऑप्शन आप देखेंगे, ए दिया है वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है, कहीं आप देखे हैं। ठीक है, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती कहीं आप देखे हैं, नहीं, गलत है, हम जानते हैं वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है ना, ये तो गलत है। ठीक है, ठीक है, बी दिया है धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो भी बराबर होता है I इंटू आर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नीचे चला जाएगा, भी बराबर भी बटा आर इक्वल टू आई हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आई जो धारा होगी ना वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यहाँ से हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर इसको हम नियतांक ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा प्रतिरोध की क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। धारा जो होती है प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अरेखी क्रम में समंजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा आपको फिगर में वैल्यू देखने में दिक्कत होगी ना, तो इसलिए हम दिखाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB बराबर 500 ओम, QBC बराबर कितना दिया है 300 ओम, और SAO बराबर 15 ओम हो तो ना। RDC का मान पूछ रहा है ना, PAB यही है, PAB ये है, QBC ये है, और SAO ये है। ठीक है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है RDC। ठीक है,
देखो, जब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा तो होगा क्या, ये हमारा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, जब हमारा ब्रिज संतुलन अवस्था में होगा तो इसमें करंट की वैल्यू ये हमारा क्या दर्शाएगा, 0 दिखाता है, मान को क्या दर्शाता है, 0 दर्शाता है। उस अवस्था में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। उस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है जब गैल्वेनोमीटर हमारा मतलब ये ब्रिज जो है संतुलन की अवस्था में होगा। असंतुलित होगा तब ये क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी और इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध भी होगा। ठीक है, लेकिन जब ये संतुलन की अवस्था में होगा उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दर्शाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, उस कंडीशन में जब ये संतुलन की अवस्था में होगा तो ये वैल्यू शून्य दिखाएगा, उस कंडीशन में यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक शर्त होती है P/Q इक्वल टू होता है संतुलन की अवस्था के लिए R/S होता है। ये हमेशा याद रखेंगे, जब ब्रिज हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है तब P/Q इक्वल टू होता है R/S होता है। ठीक है, यहीं से निकाल लेंगे, बहुत आसान है। P का मान हमारा दिया है कितना, PAB कितना दिया है, 500 दिया है, और QBC 300 दिया है, और R का मान कितना दिया, RDC निकालना ही है, RDC। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा ना, RDC बटा कितना हो जाएगा, RDC नहीं लेंगे, यस इधर से लिए ना, P/Q लिए हैं तो इधर से ले लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यस से वो है ना। ठीक है, बस इधर किया क्या है कि इसको पहले कर दिया है, इधर बाद में कर दिया है, तो हम इसको पहले लेंगे, यस बटा R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस का मान कितना दिया है, 15 दिया है, RDC ही निकालना है ना। अगर लेना होता जब हम इधर कर देते Q/P बटा R/S कर देते तब इस प्रकार भी हो जाता। ठीक है, तो क्रम हमेशा रखेंगे, जब हमारा ब्रिज संतुलन अवस्था में होगा तो इसके लिए यही फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखेंगे, इसी पर हल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 500 गुणे RDC ना, तिरिया गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा RDC बराबर हो जाएगा कितना, 15 गुणे 300 ना, यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसको आगे हल कर लें। ठीक है, आगे हल करेंगे तो RDC बराबर हो जाएगा 15 गुणे 300 बटा 500। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, मतलब RDC का मान कितना होगा, 9। ऑप्शन देख लेते हैं, ए दिया है 12 ओम होगा, वाट दिया है। ठीक है, ओम होगा ना, ये हमारा कितना होगा, 12 ओम हो जाएगा, ये 9 ओम होगा, ये हमारा 6 ओम होगा, और ये 3 ओम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कह रहा है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। मतलब ऋणात्मक तापमान गुणांक का मतलब समझते हैं ना, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहा है। देखिए, पॉजिटिव टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है, आप जानते होंगे चालक का गुण होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ती है। अगर चालक की बात करेंगे, कंडक्टर जो भी मटेरियल हैं ना, उसका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए उसका जो तापमान गुणांक होता है तो क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, और जो हमारे अचालक होते हैं ना, अचालक, इनका आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसको समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी ना। जितने भी कंडक्टर हैं ना, ठीक है, वो क्या होंगे कि कुछ छोड़कर अपवाद भी हैं कुछ ना, तो अधिकतर कह सकते हैं कि जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है, तापमान गुणांक होता है वो धनात्मक होता है। जो इंसुलेटर होते हैं उनका
तापमान गुणांक जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ए अभ्रक, बी दिया है यूरेका, सी दिया है तांबा, डी दिया है मैग्नीन। यूरेका भी मिश्र धातु है और मैग्नीन भी क्या है, मिश्र धातु है। और ये क्या है, चालक पदार्थ है, और अभ्रक क्या है, अचालक है। लो ये क्या है, इंसुलेटर है ना, क्या है, इंसुलेटर है। ये चालक है, ये भी एक तरह से चालक है, लेकिन ये मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र धातु है, लेकिन इसमें भी क्या रहता है, मिश्र धातु है, मैंने अभी जस्ट बताया 60% तांबा कंडक्टर मटेरियल इसमें भी है, और 40% क्या होता है, निकेल होता है। ये भी तो एक तरह से कंडक्टर मटेरियल ही है, थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो अचालक मटेरियल का ही तो क्या होता है, ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। तो इसमें से अचालक पदार्थ कौन है तो अभ्रक। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। बाकी ये सब क्या है, ये सब धनात्मक ताप गुणांक, इन जितने भी तीनों मटेरियल हैं इनका तापमान गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं। देखिए ओम के नियम में, ठीक है, ए दिया है धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति, बी दिया है धारा, वोल्टेज एवं प्रतिरोधकता, सी दिया है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, और डी दिया है वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दक्षता, ठीक है। देखिए ओम के नियम में यदि ताप व दाब, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप व दाब अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगने वाला विद्युत वाहक बल उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू होता है I होता है। इस समानुपात बताते हैं, तो यहाँ पे एक आ जाता है ना, क्या आता है, R आ जाता है, RI हो जाता है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V बराबर I। तो इसमें कौन कौन सी राशियाँ हैं, पहले तो हमारा वोल्टा है, और I क्या है, V क्या है, वोल्टा है, I क्या है, धारा है, और ये क्या है, प्रतिरोधक है, ठीक है। तो कौन कौन सी राशियां पे ये पूछ रहा है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं, ठीक है। ए दिया है धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति, ये गलत हो जाएगा, धारा प्रतिरोध एवं वोल्टा होगा, ठीक है। बी दिया है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी की बात किया है, ठीक है, ये किसकी बात किया है, रेजिस्टिविटी की ना, ये गलत होगा ना। सी दिया है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए R1 का मान कितना है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा दिख नहीं रहा है क्लियर ना। R1 का मान है, R1 इक्वल टू 8 ओम दिया है, R2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। R3 इक्वल टू दिया है कितना, 3 ओम दिया है, 24 वोल्ट की हमारी सप्लाई है, और इसमें I का मान कितना है, I इक्वल टू 15 एम्पीयर, ठीक है। देखिए अब कह रहा है R2 का मान ज्ञात कीजिए। R1 का मान ज्ञात है, R3 का मान पता है, और इसका मान पूछ रहा है R2 का ना। तो इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, देखिए पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू होगा क्या, 1/RT इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना है, 1/8 दिया है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का मान क्या है, 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप देखिए 1/RT इक्वल टू हो जाएगा कितना, R3 के 24 R हो जाएगा, R नहीं R2 होगा, 24 R2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया है, बाकी कितना हो जाएगा, R3 के 24 हो जाएगा,
24 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 R2 होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, भाग देंगे ना, और बाकी जो होता है ऊपर वाले में गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 R2 हो जाएगा, और RT बराबर क्या हो जाएगा तब 24 R2 बटा हो जाएगा 3 R2 प्लस 24 प्लस 8 R2, ठीक है। हम जानते हैं क्या V बराबर होता है, देखिए हमें इसलिए हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, तभी तो हमें R2 का मान पता चलेगा, इसमें लिख देंगे तो हमें R2 का मान नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो R2 का मान निकालने के लिए क्या करना है, इसी रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, और हमें रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस जो निकालना है वो कौन सा निकालना है, R2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, V बराबर एक सूत्र होता है, V बराबर होता है I इंटू R होता है, V का मान दिया है 24 ना, I का मान कितना दिया है 15 दिया है, R का मान क्या है, यही है 24 R2 बटा कितना होगा 3 R2 प्लस 24 प्लस 8 R2, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 15 है ना, I का मान 15 है, ठीक है, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 24 में 15 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 15 चौके 60 को 0 हाथ में आया 6, 15 दूना 30 6 36 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 360 R2 बटा कितना होगा, अब इधर कर दें इसको, ठीक है, अब इसका गुणा इधर कर दें ना, डायरेक्टली कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 24 तिहाई, गुणा कर दें डायरेक्ट ना, इसका इसमें कर दी हमने, ठीक है, और इसका इधर कर दे रहे हैं गुणा। तो देखिए कैसे होगा, 24 तिहाई कितना होगा 4 तिहाई, 12 को 2 हाथ में आए 1, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा 72, सॉरी इधर से लिखें 72 R2 प्लस, अब 24 गुणे 24 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 चौके 96 हो जाएगा, ठीक है, 96 को क्या लिख देंगे 6 लिखेंगे, ठीक है, और 24 दूना 48 हाथ में 9 है ना, तो 48 9 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर इसी प्रकार इसका कर लेंगे 8 चौके 32, 32 को 2 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 8 दूनी 16 9 3 19 हो जाएगा, ठीक है, 192 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 192 उसके बाद 72, तो 2 दूना 4, इसके बाद 9 7 16 हो जाएगा, नए 264 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 264 R2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 576 हो जाएगा बराबर 360 R2 हो जाएगा ना। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएं तो हो जाएगा 576 बराबर हो जाएगा 360 R2 माइनस 364 हो जाएगा, ठीक है, 264 ना, सॉरी 264 होगा ना, 264 होगा, तो कितना बचेगा, घटा लेते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा R2, ठीक है, 96 R2 हो जाएगा, 576 है, ठीक है, यहाँ से भाग दे देंगे क्या, R2 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 576 आगे 96 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग 6 बार जाएगा, ठीक है, 6 बार जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, और आएगा कितना, ये पूरा पूरा कट जाएगा और आएगा कितना 6 ओम आएगा, ठीक है। काटना जाएंगे तो काट सकते हैं, 6 बार जाएगा भाग देंगे, ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, 6 ओम आएगा, तो R2 का मान कितना आएगा 6 ओम, ऑप्शन दिया है A 2 ओम दिया है, B दिया है 4 ओम, C दिया है 6 ओम और D दिया है 8 ओम, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आएगा 6 ओम आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या होगा, प्रभाव होगा। ठीक है, देखो ये हमारा समांतर परिपथ है। करा इन्हीं में से किसी कोई एक शाखा ओपन है तो क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए धारा समान बनी रहेगी, बी दिया है पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, सी दिया है उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, और डी दिया है खुली शाखा में वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा। तो देखिए जिस शाखा में जो शाखा ओपन रहेगी तो यहाँ से तो करंट फ्लो नहीं होगा, बाकी शाखा में करंट फ्लो करेगी ना, तो उस शाखा में केवल करंट फ्लो नहीं होगी, बाकी शाखा में करंट फ्लो होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, बाकी शाखा में धारा बहेगी। कहने का मतलब इसे यही है इसका कि उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, बाकी में क्या होगी, फ्लो होगी ना। ऑप्शन नंबर ए दिया धारा समान बनी रहेगी, धारा तो समान नहीं है ना, उस शाखा में क्या हो रही है, धारा बह नहीं रही है। ठीक है, जो ओपन है। ठीक है, बाकी इसमें क्या करा है, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, बाकी शाखा में करंट फ्लो होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, प्रतिरोधकता की क्या इकाई है। ठीक है, ए दिया है ओम प्रति सेमी, बी दिया है ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दिया है ओम मीटर, और डी दिया है ओम प्रति मीटर। ठीक है, देखिए R बराबर होता है प्रतिरोध, R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए होता है। ठीक है, यही तो प्रतिरोधकता है, ये तो हमारा प्रतिरोध है, ये हमारी प्रतिरोधकता है ना, ये हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, इसी को निकालना है, प्रतिरोधकता की इकाई पूछ रहा है ना, तो इधर हो जाएगा R इंटू ए हो जाएगा बटा यल हो जाएगा प्रतिरोधकता। R रो इज इक्वल टू प्रतिरोधकता, रो इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू ए अपान यल होगा। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। एरिया की, क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर होगा ना, बराबर रो हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, मीटर बचा, और यहाँ पे क्या है, ओम है, तो ओ मीटर। प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू क्या होता है, ओम मीटर होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। देखिए जो सर्किट ब्रेकर होता है जब ओपन होता है तो वहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। उस कंडीशन में उसका समन करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा रेजिस्टेंस उपयोग करते हैं। ए दिया है बैरिस्टर, और बी दिया है सेंसिस्टर, और सी दिया है थर्मिस्टर, और डी दिया है ELDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। देखिए उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं वो आते हैं हमारे बैरिस्टर आते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। और बाकी ELDR है, ये तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, जैसे लाइट कम ज़्यादा होती है, ये लाइट पे ही काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।